हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत सुंदर चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और बेहतर करेंगे। आज आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी 18 फरवरी का जो पेपर होगा बच्चों उसके लिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग के लिए मैं एक ऐसे निबंध लेकर के आया हूं जो हर साल हर एक पेपर सेट में बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक, आज की वीडियो से आपको पूरे यहाँ से 9 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। मैं अच्छे से ट्रिक के माध्यम से आप लोग को इस निबंध को लिखने का तरीका बताऊंगा बच्चों। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम वीडियो को शुरुआत अच्छे से करें। ठीक बच्चों, वीडियो जो आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वन संपदा निबंध जो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं, वन संपदा अथवा वनों का महत्व, वनों की उपयोगिता। ठीक है। और एक प्रश्न पूछ सकता है इसी में, वन संरक्षण की उपादेयता। ठीक है, अथवा वन हमें वन रहेंगे, वन हमें वन रहेंगे हम रहेंगे। ठीक, अथवा वन संपदा और उसकी उपयोगिता। ये ऐसे प्रश्न हैं बच्चों जो आप लोग से बहुत पूछा जाता है। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो आप लोग के लिए मैं लेकर के आऊं सबसे बेहतर तरीका। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अपनी कॉपी में क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। लिखेंगे बच्चों, यहां से देखिए, वन प्राकृतिक ऊर्जा के, यहां से अपनी कॉपी में स्टार्ट करेंगे बच्चों। लिखेंगे वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वन जो है प्राकृतिक ऊर्जा के क्या है बच्चों, मुख्य स्रोत हैं। वनों में हमें उगने वाले, वनों में हमें उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन का मुख्य अंग है। हमारे जो जीवन का वृक्ष होता है बच्चों वो क्या होता है, मुख्य अंग होता है। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके हमें प्राणदायी ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए प्राणदायी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये हो गया बच्चों, आपको इतना शुरू में लिखना है। उसके आगे लिखेंगे बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के अनुसार क्या लिखेंगे, एक उगता हुआ वृक्ष, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का, राष्ट्र की प्रगति का जीवन प्रतीक होता है। जीवन क्या होता है, प्रतीक है, जीवन प्रतीक है। देखिए, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवन प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यंत महत्व है। वनों का अत्यंत क्या है बच्चों, महत्व है। इनमें न केवल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, इनमें न केवल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, वरन उद्योगों के लिए, वरन उद्योगों के लिए कच्चे पदार्थ, रोगों के उपचार के लिए, रोगों के उपचार के लिए अनेक औषधियां, पशुओं के लिए चारा तथा सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है, तथा सरकार को राजस्व की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, वन देश की जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वन जो होते हैं देश की जो जलवायु होती है मेरे प्यारे बच्चों उसको संतुलित बनाए रखती है। क्लियर, वर्षा को भी नियंत्रित करते रहते हैं। ये जो वन होते हैं वर्षा को भी ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों। आगे देखिए, भूमि कटाव को कम करते हैं। देखिए, भूमि जो कटाव होता है उसको भी ये क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं। रेगिस्तान को, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। अगर वन को काट दिया जाए तो हमारा जो पृथ्वी है, यानी जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, रेगिस्तान में बदल जाएगी। और जिसके कारण अगर पेड़ को ना काटा जाए तो रेगिस्तान को बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तथा देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, तथा देश के प्राकृतिक सौंदर्य में ये क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि करते हैं। इतना समझ में आया। आगे एक और विद्वान ने कहा है क्या, जे एस कलिंस ने कहा, क्या कहा है, वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो पर्वतों को क्या रखते हैं, थामे रखते हैं। तूफानी वर्षा को,
और तूफानी वर्षा को दबाते हैं। और जितने तूफानी वर्षा होते हैं उसको ये क्या करते हैं, दबाते हैं। तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं, तथा नदियों को ये अनुशासन में रखते हैं। वे झरनों को बनाए रखते हैं, वे झरनों को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। तथा पक्षियों का पोषण भी करते हैं, तथा ये पक्षियों का क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोषण भी करते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो इसी तरीके से बच्चों अगर आप लोग ये पत्र कहा जाए निबंध तैयार कर लेंगे तो बेहद ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। आगे बच्चों हम देखेंगे इसमें और आगे के पॉइंट को बच्चों देखेंगे। ठीक, आइए भैया आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम हेडिंग बनाएंगे का नंबर में प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। क्या हेडिंग बनाए बच्चों, प्रत्यक्ष लाभ। तो प्रत्यक्ष लाभ में क्या लिखेंगे, वनों से प्राप्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभों का विवरण इस प्रकार है, इसे प्रकार है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे बच्चों, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की क्या प्राप्त होती है बच्चों, लकड़ियां प्राप्त होती है, जो मुख्यतः ईंधन के रूप में जलाने के काम आती है, जो मुख्यतः ईंधन के रूप में जलाने के काम आती है। इनमें साल के वृक्ष होते हैं, सागौन के, चीड़ के, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियां मुख्य होती हैं। तथा चंदन आदि की लकड़ियां क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य होती हैं। आप जानते हैं चंदन की लकड़ी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिनका उपयोग हम फर्नीचर, रेल के डिब्बे, स्लीपर, जहाज, माचिस आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपज भी प्राप्त होते हैं। लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपज भी प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग देश के अनेक उद्योगों में, जिनका जो उपयोग होता है देश के अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किया जाता है। इन सहायक उपजों में लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस व वेत, जड़ी बूटियां एवं जानवरों के सींग इत्यादि मुख्य होते हैं बच्चों। ये इतना लिख देना है। नंबर 2 में आपको क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 2 में लिखेंगे वनों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग, वनों से जो प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भारत में अनेक लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई है। इनमें टोकरियां व बेत बनाना, रस्सी बांटना, बीड़ी बनाना तथा गोंद व शहद एकत्र करना मुख्य होते हैं। ये आपको इतना लिखना है। ठीक है, नंबर 2 में। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप सब लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों कोशिश ये करिए कि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए कि वीडियो हमें अच्छी लगी। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा देखते हैं। क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व तो जरूर बनता है। तीसरा नंबर लिखेंगे बच्चों वन सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में, वन जो होते हैं सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न वन पदार्थों जैसे लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, उससे बनी कलात्मक वस्तुओं आदि के निर्यात द्वारा सरकार को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। सरकार को एक विदेशी मुद्रा क्या हो रही है बच्चों, प्राप्त हो रही है। ठीक, आइए बच्चों और थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी अच्छे से। ठीक है, चलिए भैया आगे बच्चों देखिए। तो अगला नंबर हमारा होगा बच्चों आपका, चलिए भैया अगला नंबर देखिए। भारतीय वनों में लिखेंगे, भारतीय वनों में कुछ ऐसी वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां अथवा जड़ी बूटियां पाई जाती हैं
जिससे विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है। जिससे जो होती है विभिन्न प्रकार की औषधियां को क्या करते हैं, तैयार की जाती है। इतना। अब बच्चों दूसरा लिखेंगे आपका ख नंबर, अप्रत्यक्ष लाभ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अप्रत्यक्ष लाभ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष लाभ में क्या लिखना है, लिखेंगे वन वातावरण के तापक्रम, वन जो होते हैं वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके जलवायु में संतुलन बनाए रखते हैं। जलवायु में क्या बनाए रखते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। ये आंधी और तूफानों से, ये आंधी और तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। ये आंधी और तूफानों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तथा गर्म व तेज हवाओं को, तथा गर्म व तेज हवाओं को रोक कर देश से की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखते हैं। समशीतोष्ण क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक, इतना आपको लिखना है बच्चों। आगे और लिखेंगे क्या, इसलिए कहा गया है कि बच्चों की एक पेड़ पेड़ काटो तो 1000 पेड़ लगाओ। बच्चों एक पेड़ काटो तो 1000 पेड़ लगाओ। तो ये रहे बच्चों आपको आज की वीडियो में जो निबंध लिखने का तरीका है बच्चों वो आपको बताया। बच्चों अगर आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस निबंध को अगर बच्चों अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर होगा बच्चों वो अच्छे से जरूर निकलेगा। यहाँ से पूरे आपको पूरे पूरे 9 नंबर जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे एक और अगली क्लास में एक और नई वीडियो में। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर करिए, अच्छी सी तैयारी कीजिए, आपकी बार आपका अच्छा से नंबर जरूर आए। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।